एक गुरु के 4 शिष्य थे और चारों विद्वान। जब शिक्षा पूरी हुई, सारे घर को जाने को हुए, तो गुरुजी ने सोचा यार चलो इनकी एग्जाम ले लेते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान शिष्य। गुरुजी पहुंचे, तुम सबकी एक परीक्षा है। क्या करना है गुरुजी? सबके हाथ में एक एक बांस की डाली पकड़ा दिया और बोला कि ये डाली लेके जाओ, पानी भर के लाना है एक डाली तालाब के पास से। सारे लोग चले गए। एक ने बोला पागल है बूढ़ा, कभी डाली से पानी आ सकता है क्या? बांस की डाली से वो तो गिर जाएगा ना, छेद होते हैं उसमें, गिर जाएगा। लेकिन फिर भी गुरु ने बोला था जाना तो पड़ेगा। जाते हैं, पानी डालते हैं। अब ज्यों ही पानी लेके निकले बाहर, सारा पानी खत्म। लोगों ने बोला यार ये तो गड़बड़ है। फिर गया, फिर पानी डाला। ज्यों ही पानी लेके निकला, पानी सब नीचे। तो उसमें हमारे स्टार सफायर रैंक के कुछ लीडर थे। उन्होंने बोला यार अमित सर को क्या प्रॉब्लम है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं फालतू का काम। 3 घंटे का ट्रेनिंग थोड़ी होता है, ऐसे तो काम होगा नहीं, हम 1.5 घंटे में ही निपटा देंगे। समझ में आ रहा है? फालतू का चीज इसको फेंको, अपने तरीके से काम करो। एक ने डाली पटका, चल दिया गुरुजी के पास। दूसरा बोला यार थोड़ा और ट्राई मारते हैं। 2-4 ट्रेनिंग किया, परेशान, 2.5 घंटे के बाद हालत खराब। बोला यार बेवकूफ है ये, पानी तो उठ ही नहीं सकता इससे। वो भी छोड़ दिया। तीसरा गया, वो भी छोड़ दिया। जो लास्ट वाला था वो था पागल, वो दिमाग लगाता नहीं था, हमारे ओपी साहब जैसा। बोला सर ने बोला है तो कुछ तो बात होगी साला, दिमाग में केवल इतना बात रखना है कि डाली से पानी लाना है। उठाया, पानी नहीं उठा। बोला सर ने बोला था कि मार्केट में जाओगे तो लोग ना बोलेंगे, हो सकता है ये ना आया हो। चल फिर उठा, फिर उठाया, फिर गिर गया। बोले यार दूसरी बार हो सकता है, सर ने तो ना बोला था ना, 100 का कोटा पूरा करते हैं ना का। फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर गिर गया। लेकिन वो हार नहीं माना। एक ही विश्वास था कि भाई अगर गुरु ने बोला है तो पानी जरूर भरेगा, सेल हमारी जरूर आएगी। उठाता रहा, उठाता रहा। जब शाम हो गया तब तक सारे जो शिष्य थे वो गुरु के पास चले गए। बोला गुरु जी जो आपने काम दिया था वो असंभव है, पानी उसमें नहीं लाया जा सकता है, कुछ जुगाड़ करके लाना है तो बता। बोला नहीं ऐसा नहीं करना। लेकिन ओपी साहब लगे हुए थे, पानी उठा रहे थे और पानी बार बार गिर रहा था। रात को 1:30-2 बजे के बाद जब ओपी साहब पानी उठा रहे तो उसमें पानी भरना शुरू हो गया। अब पहले 10 कदम में पानी गिर जाता था, अब वो पानी कम से कम 100-200 कदम जाने के बाद गिर रहे हैं। इनका विश्वास बढ़ता चला गया। फिर उठाया। रात को 3 बजे जब उन्होंने उस डाली से पानी उठाई, एक भी पानी नहीं गिरा। 4 बजे भोर में पहुंचते हैं, सर मैं भी डायमंड बन गया, ये सारा पानी मैं लेके आ गया। तो कई बार अपलाइनों की बात सुनने से, गुरु की बात मानने से हमें प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं, लेकिन हमारा सीनियर जो भी बोलता है वो किसके लिए बोलता है? कुछ ना कुछ रहस्य उसमें जरूर छुपा होता है। पता है हमारे अपलाइनों की बातें न सिर्फ किताबी एजुकेशन होती है, मैंने कई बार इस चीज़ को फील किया है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कोई किताब नहीं है। यहाँ किताबी एजुकेशन सब फीकी पड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा जो यहाँ काम करता है वो करता है एक्सपीरियंस। क्या काम करता है? कई बार आपने देखा होगा कि अपलाइन किसी ट्रेनिंग मीटिंग से आपको मना कर रहा होता है, लेकिन आप जबरदस्ती कर जाते हैं। लेकिन अपलाइन बेचारों को क्या प्रॉब्लम है? तुमने अगर ट्रेनिंग किया और पास हो गए, सक्सेसफुल हुआ, तभी अपलाइन की बल्ले बल्ले डीडी जाएगी, चेक बनेंगे अच्छे। और अगर आपने ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग फ्लॉप हो गया, तभी अपलाइन को बल्ले बल्ले, क्योंकि आप हार के आओगे, सर आपने मना किया था, हमने फिर भी किया, देखो फल मिल गया। तो अपलाइन के साथ आर्गुमेंट भी कई लोग करते हैं। आपका सबसे ज्यादा भला अगर कोई सोच सकता है तो कौन? अच्छा, कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि मैं अपलाइन के स्ट्रॉन्ग लेग में हूं,
तो अपलाइन मेरे ऊपर कम ध्यान देगा। मेरे पास कल फोन आया आदित्य सर, बोला सर हम आदित्य सर के स्ट्रॉन्ग लेग में है कि वीक में। मैं बोला यार तुझे आदित्य सर के बिजनेस से क्यों लेना देना? बोले नहीं सर आदित्य सर का आजकल बहुत फोन आता है। तो कैसे हो यार, सीनियर फोन कर रहा है तो लगता है कि हम, इसका मतलब हम आदित्य सर के वीक लेग में हो चुके हैं। ऐसा कहीं नहीं है और ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। कई लोगों को लगता है कि अगर मैं अपलाइन के स्ट्रॉन्ग लेग में आ गया तो मैं फंस गया, मतलब मेरा धंधा बढ़ेगा नहीं। अरे यार तू अपलाइन के स्ट्रॉन्ग लेग में गया कैसे, पहले ये तो सोचो, गए कैसे अपलाइन के स्ट्रॉन्ग लेग में? अगर आप काबिल थे और आपने अपने दम पे अपलाइन की स्ट्रॉन्ग लेग बनाया है, इसका मतलब कि आप जिंदगी में कमजोर नहीं हो सकते, गिर नहीं सकते। और अगर आपके अपलाइन ने हेल्प करके आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है तो कभी ना कभी जिधर हेल्प करेगा वो भी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो दोबारा कहां आएगा? आपके साथ आएगा ना। तो आप दमदार हो या ना हो, आप अपलाइन के स्ट्रॉन्ग में हैं या वीक में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके प्लस पॉइंट है और सबके माइनस पॉइंट है ही नहीं, सबके केवल और केवल प्लस पॉइंट है। इसलिए इस बात का कभी अफसोस मत करना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी बात का अफसोस। कुछ लोग तो इसलिए परेशान है कि मेरा एक लेग नहीं चल रहा है। टोपाज रैंक के लीडर, सर एक लेग मेरा बहुत चल गया, क्या हो भाई? तो सर मैं इंसेंटिव से तो सर मैं बन गया सफायर, और बोनस से सर मैं अभी टोपाज ही हूं सर, अपलाइन मेरा धंधा नहीं खिंचवा रहा है। तो अगर तू अपनी काबिलियत से बना हुआ है तो बोनस भी तो खींच सकते हो ना, हाँ या ना? और अगर अपनी काबिलियत पे शक है तो फिर अपलाइन जैसे कर रहा है उसको एक्सेप्ट करो। यस या नो? 2017 तक मेरे दिमाग में भी ऐसी सोच थी। देखो जो फ्रैंक है, आपसे क्या छुपाना, मेरे दिमाग में यही सोच थी कि एक लेग मेरा अपलाइन चला दे और एक लेग मैं चला लूं। तो मैंने जब एसलीपीएस में काम शुरू किया तो मैंने बोनस लेग में अपनी पूरी टीम लगाई और मैं बोनस लेग पे काम किया। मैंने पूरे बोनस लेग पे काम किया शुरुआती दौर में। तो मुझे याद है कि आदित्य सर और ज्ञानेंद्र शर्मा सर, ये दोनों मेरे से पहले टोपाज बने थे। ऐसा ही है ना सर? ये दोनों मेरे से पहले टोपाज बने थे। आदित्य सर आपसे भी पहले। तो आदित्य सर और ज्ञानेंद्र शर्मा सर मेरे से पहले टोपाज बने थे। और जब ये दो लीडर मेरे टोपाज बन गए तो अब मैं बोला कि यार ये लेग ना मैं दे देता हूं अपलाइन को, और अब मैं भिड़ जाता हूं अपने वीक लेग में। तो मैंने वीक लेग में 2 सेल डाली, 2-3 सेल डाला, मेरा पहला चेक आया और मैंने उधर काम करना शुरू किया। तो उस समय ये सब अविनाश जी वगैरह जितने भी लीडर हैं यहाँ पे, वो सब सारे लीडर वर्किंग जोन में थे हमारे साथ। तो इन लोगों से मैं बात करता था, बाकी संभाल मैंने दे दिया था अपलाइन के कांटेक्ट में। तो अपलाइन और मैं पूरा फोकस कर दिया इंसेंटिव में। और हमें ये लगा कि ये लेग तो मेरा कभी गिर ही नहीं सकता है। जस्ट 1 साल बाद अगस्त 2017, सितंबर 2017 को जब मैं होंडा सिटी कार लिया, उल्टा हो गया। मतलब जिसको मैं स्ट्रॉन्ग समझ रहा था वो हो गया वीक, और जिसको मैं वीक समझ रहा था वो हो गया स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? तो पहली बार मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा, मैं संजू सर के साथ बैठा, मैं बोला गुरुजी ऐसा ऐसे हो गया। तो जो बातें दोस्तों आज मैं आपको समझा रहा हूं वही बात मुझे सर ने समझाया था कि अगर तुझे लगता है कि तू अपने दम पे बिजनेस खड़ा किया है तो अगर इंसेंटिव तूने स्ट्रॉन्ग किया तो बोनस भी तू स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और अगर तुझे लगता है कि तेरे अपलाइन की वजह से तेरा बिजनेस निकला है तो वेट कर, अपलाइन जब बोले करेगा तो तेरा काम होगा। तो दम है तो खुद कंधे पे बंदूक ले फायर करना शुरू कर, आगे निकल जा, और नहीं दम है तो बैठा रहा। तो फिर समस्या किस बात की, क्यों परेशान हो रहा है, किस बात की परेशानी है? वो बात मुझे समझ में आ गई थी कि धंधा अगर अपने अनुसार चलाना है तो दोनों लेग अपने साथ हैंडल करना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं देना पड़ेगा। और तब से लेके आज तक मैं दोनों लेग साथ में हैंडल करता हूं। आज कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पूरी कंपनी में कि अमित दुबे का चेक बोनस से बनता है या इंसेंटिव से बनता है। किसी को पता है तो बताओ। अपलाइनों को भी नहीं पता है कि मेरा चेक बोनस से बनता है या इंसेंटिव से बनता है, क्योंकि 1200 से लगभग बोनस से जाते हैं और 1200 से लगभग इंसेंटिव से जाते हैं, और आज के डेट में दोनों बराबर हैं। धंधा रुकेगा क्या? अब चूंकि बिजनेस हमने डेवलप किया तो हमें पता है ना कि भाई ये विनय जी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होगी और इससे काम करवाना है तो इसको क्या डोज देना पड़ेगा। अगर धंधा मैंने डेवलप किया है
तो मुझे पता है ना कि अविनाश गुप्ता सर को क्या चाहिए कि यह धंधा उठाएगा, लेकिन अगर मैं डेवलप नहीं किया होता तो हमें पता नहीं होता। मदारी को लोग खेल देखते हैं, लेकिन असली मजा पता है बंदर को। जो मदारी होता है ना, बंदर नचाने का हाल उसको पता होता है। वो चाहे तो बंदर से खेखे करवा सकता है और चाहे तो बंदर से अच्छा डांस भी करवा सकता है। समझ में आया? जो टीम आपने बनाया है ना, मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूं कि असली आपकी टीम वही है, बाकी तो सब खैरात हैं, कभी भी डेड हो सकते हैं, कभी भी डेड हो सकते हैं। जो लोग दोनों लेग पे काम कर रहे हो ना, कॉलर ऊंचा करके रखना, आप जब चाहो, क्योंकि गाड़ी और एक्सीलेटर दोनों आपके हाथ में है। पैर भी आप ही का एक्सीलेटर पे है और गाड़ी की कमांड भी आपके हाथ में है। चारों चक्का जगवार की आपके कमांड में है भाई साहब। स्पीड जब मन है तब एक्सीलेटर दबा देना, 350 की स्पीड से चलेगी और 250 की स्पीड से चलेगी, डिसाइड आपको करना है। तो वही अगर ड्राइवर बैठा के रखोगे, किसी के भरोसे रहोगे, बगल के सीट पे बैठे रहोगे, तो ड्राइवर और स्पीड आपके कमांड में नहीं है। हो सकता है तालमेल बैठे तो ड्राइवर आपकी मिजाज से चला भी ले, नहीं तो ड्राइवर ब्रेक मार के खड़ा भी हो सकता है नहीं हो सकता है। यस या नो? अच्छा क्या है, एक लेग में काम करना या दोनों लेग में? और हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं सर अपलाइन सपोर्ट कर दिया होता तो और आगे बढ़ गए होते। यार अपलाइन क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? मुझे एक रीजन बताओ। आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं किया होगा? एक घर में 4 बच्चे हैं, माँ बाप चारों बच्चों को बराबर प्यार देता है नहीं देता है? हाँ, उसमें जो थोड़ा पढ़ने लिखने में अच्छा होता है उसकी बूस्टअप माँ बाप जरूर देता है और ये फर्ज भी है, करना भी चाहिए, भगवान भी ऐसा करता है। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है तो अपलाइन आपको भी तो बूस्टअप देगा। यस या नो? दुनिया में कोई बेवकूफ ही आदमी होगा जो मर्सिडीज जगवार खरीद के और टूटे फूटे झारखंड वाली सड़क पे, बिहार वाली सड़क पे चलाएगा। उसको तो भैया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चाहिए। अपलाइन भी आपका बिजनेस ऐसे ही करता है एक्चुअल में, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं, हम मिसगाइडेड रहते हैं।